हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी हिंदी पाठ पुस्तक आरोह भाग 1 यानी क्लास 11 का काव्यखंड का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है बच्चों हम तो एक एक करी जाना, जिसको लिखा है भक्ति काल के निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि कबीर स्वामी कबीरदास जी हैं। तो आइए इनकी कविता हम तो एक एक करी जाना पढ़ने से पहले थोड़ा इनके जीवन परिचय के विषय में जान लेते हैं, फिर इनकी कविता को पढ़ते हैं और उसके अर्थ का आनंद लेते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कबीरदास के पद। तो उसके पहले जीवन परिचय देखिए। कबीरदास का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहतारा में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वाराणसी आप लोग जैसा कि जानते ही है, वाराणसी वहीं एक लहतारा नामक गांव में हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनकी है बीजक, जिसमें बीजक के अंदर बच्चों इनकी 3 संकलित रचनाएं हैं, साखी, शबद और रामायणी। इनका मृत्यु कब हुआ था? सन 1518 के बस्ती के जिले मगहर में। कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर जो है भक्ति काल के निर्गुण धारा के बच्चों, सगुण नहीं। निर्गुण में कबीर आते हैं और सगुण में सूरदास जी आते हैं और तुलसीदास जी आते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने में हिम्मती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। यानी यह इनकी जो दोहा है, इनकी जो बातें होती हैं, इनकी जो कविताएं बच्चे होती हैं, गागर में सागर भरने वाली होती हैं। यानी छोटी छोटी कविताओं में बहुत बड़ी बड़ी बात कह देते हैं। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का यानी भाषा का सबसे बड़ा अधिकारी माना है। जो वाणी के यानी इनको बोलने की इतनी अच्छी, इनकी शैली जो है बोलने वाली इतनी अच्छी की क्या बताएं। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विभिन्न साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चों कबीर जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि इनके विषय में लिखा गया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। जैसे कबीर की पंक्तियां इनके प्रमाण देती हैं कि यानी अपने हाथ से कभी इन्होंने मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो हाथ नहीं। इन्होंने कागज और कलम को कभी टच ही नहीं किया है कि इतना, जबकि इसके बावजूद भी इनका ज्ञान विश्वास नहीं होता है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखी सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। उनकी रचनाओं में नाथों, सिंधों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति पाति, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्तर पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। जो बच्चों कबीरदास जी थे, वे जाति पाति धर्म को विश्वास नहीं रखते, सबको एक समान मानते थे। कहते हैं बच्चों कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हैं। बस हिंदू राम के लिए राम का नाम लेते हैं और मुस्लिम रहीम का नाम लेते, जबकि दोनों को ऊपर वाला एक ही है। यहाँ प्रस्तुत पद के में कवि ने परमात्मा की सृष्टि के कड़कड़ में देखा है। यहाँ कबीरदास जी जो बच्चों थे वह परमात्मा को कड़कड़ में पाते हैं। कहते हैं परमात्मा हर एक मनुष्य के हर एक जगह व्याप्त है, ज्योति रूप में सिकारा हुआ प्रकाशमान है। उनकी व्याप्ति जो चराचर संसार में दिखाई देता है। जहाँ भी आप मन से उनको याद करिए, हर जगह कड़कड़ में परमात्मा है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा अपने इस कविता में संवारा है। दूसरे पद में कवि ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया कि लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं। साथ ही ये भी बताया कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं, वास्तविक संसार से बेखबर हैं। यानी कि लोग कहते हैं दुनिया, जो संसार के लोग मोह माया, धन दौलत, दुनिया के जो भोग विलास वस्तुओं में व्याप्त रहते हैं, ये नहीं पहचान, ईश्वर को परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं। जबकि ईश्वर जो है परमात्मा कड़कड़ में व्याप्त है। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे बच्चों। वे कहते हैं हर जगह ईश्वर है। मूर्ति पूजा, नमाज अदा करना, ये सब फालतू चीज उनको लगता था। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संपादित कबीर से लिए गए हैं। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं समाप्त होता है। उनके कबीरदास के पद में के साथ हम अगले वीडियो मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।